हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन RS अग्रवाल की बुक से। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। तो ये DE है और ये BC है, ये दोनों पैरेलल हैं। इफ एंगल A इज 65, अगर ये एंगल A 65 है, एंगल B 55 है, तो हमें क्या निकालना है? ADE मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें। देन एंगल AED ये वाला एंगल हमें निकालना है। देन फाइंड एंगल C, मतलब बाकी के जो 3 एंगल्स बचे हैं वो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें एंगल B गिवन है, तो एंगल B और एंगल D में क्या रिलेशन है? एंगल B और एंगल D में ये रिलेशन है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस है। तो हमारी AB जो हो गई वो ट्रांसवर्सल हो गई। तो अगर मैं कहूँ कि एंगल ABD जो है वो इक्वल है, एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल ADE के, इक्वल्स टू 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, आपको रीज़न ज़रूर देना है। अगर आप रीज़न नहीं दे रहे हो और डायरेक्टली कह रहे हो कि एंगल D जो है वो 55 हो गया, तो आपके मार्क्स कटेंगे। अब मैंने एंगल D निकाल लिया जो कि है 55। अब मैं क्या करूँगी, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं क्या निकालूंगी? E निकाल लूँगी। सो इन ट्राइंगल ADE, ये मेरा ट्राइंगल ADE है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180। एंगल A मेरे पास 65 है, एंगल D मैंने अभी निकाला है 55, प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180। 5 प्लस 5 इज 10, 6 प्लस 6 इज 12, सो ये 120 प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 हो गया। तो एंगल E की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 120, एंगल E इक्वल्स टू 60। अब मेरा एंगल E भी आ गया 60। अब मैंने 60 से ये निकाल लिया। अब जब मेरा AED 60 है, व्हेन एंगल AED इक्वल्स टू 60, तो एंगल AED जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के इक्वल्स टू 60। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो E और C क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो मैंने खाली E और C नहीं लिखा, मैंने पूरा नाम लिखा है AED एंड ACB। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल निकाले। एंगल C मेरा हो गया 60, एंगल E भी मेरा 60 है, एंगल D मेरा 55 है, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, उसके बाद जितने एंगल्स आपसे पूछे गए थे वो आपको यहाँ पे सारे ऐसे करके लिखने हैं, ताकि टीचर की नज़र इस पे जाए और वो आपको मार्क्स दे दे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।